नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सीएम हेमंत ने युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नगर विकास एवं आवास विभाग में विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को गुरुवार को राजधानी रांची में नियुक्ति पत्र सौंपा। झारखंड मंत्रालय में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पर्यटन तथा झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लोगो एवं वेबसाइट के साथ साथ सांस्कृतिक दल प्रबंधन प्रणाली एप्लीकेशन ऐप का भी शुभारंभ किया है। इस अवसर पर झारखंड के सीएम ने कहा है कि राज्य को मजबूत और बेहतर बनाने की दिशा में उनकी सरकार लगातार प्रयासरत है। नियुक्तियों के साथ साथ सभी सेक्टरों में लगातार कार्य हो रहे हैं। राज्य का सर्वांगीण विकास गठबंधन सरकार की प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि आप आज से सरकार के एक अभिन्न के रूप में जुड़ रहे हैं। राज्य का समुचित विकास हो, इसके लिए आप पूरी निष्ठा और कुशलता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है। उन्होंने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से कहा है कि नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बेहतर नागरिक सुविधा तथा सेवा देने की दिशा में आपकी भूमिका काफ़ी अहम होगी। सहायक पुलिसकर्मियों को 1 वर्ष के लिए सेवा विस्तार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहायक पुलिसकर्मियों को दुर्गा पूजा से पहले बड़ी सौगात दी है। झारखंड के सीएम ने 1 वर्ष के लिए अनुबंध के आधार पर सेवा अवधि में विस्तार देने का आदेश दिया है। सीएम के आदेश के बाद अब गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग इससे संबंधित प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजेगा। मुख्यमंत्री के इस आदेश से झारखंड में अनुबंध पर नियुक्त 2200 सहायक पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली है। इन सबको अपनी नौकरी जाने की चिंता सता रही थी। सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा अवधि 8 अगस्त से 30 अगस्त 2025 के बीच सभी 12 जिलों दुमका, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, पलामू, गढ़वा, चतरा, लोहरदगा और लातेहार में समाप्त होने वाली थी। झारखंड डीजीपी की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। झारखंड में पुलिस महानिदेशक नियुक्ति प्रकरण पर भाजपा ने एक बार फिर हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने गुरुवार को कहा है कि अपने अवैध और असंवैधानिक फैसलों पर पर्दा डालने के लिए हेमंत सरकार लगातार जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि डीजीपी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका और झारखंड हाईकोर्ट में रीट पिटीशन दायर की थी। उन्होंने कहा है कि 18 अगस्त 2025 को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी को अपनी इच्छा से अवमानना याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। साथ ही यह निर्देश दिया कि अब हाई कोर्ट में लंबित डीजीपी नियुक्ति मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट स्वयं करेगा। अजय शाह ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट की इस प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ कर राज्य सरकार ने पेश किया और अपने वकीलों तथा नेताओं के जरिए झूठ फैलाया कि बाबूलाल मरांडी की याचिका खारिज कर दी गई है। झारखंड में भाजपा का जोरदार प्रदर्शन। गोड्डा के सूर्या हंसदा एनकाउंटर के मामले में तूल पकड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गुरुवार 11 सितंबर 2025 को झारखंड के सभी 264 प्रखंड कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है। रिम्स 2 अस्पताल के निर्माण के लिए सरकार की ओर से ली गई जमीन रहितों को वापस कराने का भी इस दौरान भाजपा ने संकल्प लिया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वर्तमान झारखंड सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि नेपाल की स्थिति देख चेत जाएं। अगर युवा सड़क पर उतर गए तो 5 साल का इंतजार नहीं करेंगे, सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, चंपाई सोरेन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में किया गया। बता दें, रांची महानगर जिला द्वारा आयोजित प्रदर्शन को संबोधित करते बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अब वह सरकार में आदिवासियों की हत्या और रैयतों की खेतिहर जमीन की लूट हो रही है। रांची से गिरफ्तार दनिश समेत 2 आतंकी पुलिस हिरासत में। झारखंड की राजधानी रांची से गिरफ्तार ISIS मॉड्यूल के सरगना असर दनिश समेत 2 संदिग्ध आतंकवादियों को कोर्ट ने 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। झारखंड ATS और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी करके 5 संदिग्ध आतंकवादियों असर दानिश, सुफियान अबूकर खान, आफ्ताब अंसारी, हुजैफा यमन और कमरान कुरैशी को गिरफ्तार किया है। उन्हें गुरुवार को नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इनमें से 2 को पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।
बता दें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा कई राज्यों में समन्वित छापेमारी के बाद पाकिस्तान स्थित एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है। 5 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया है कि यह मॉड्यूल देश में बड़ा हमला करने की योजना बना रहा था। अधिकारी ने बताया है कि इस मॉड्यूल के मास्टरमाइंड की पहचान असर दानिश के रूप में हुई है। जमीन विवाद मामले में स्वास्थ्य मंत्री बरी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी को जमीन विवाद मामले में बड़ी राहत मिली है। दुमका के एमपी एमएलए कोर्ट में गुरुवार को जमीन विवाद से संबंधित मामले की सुनवाई हुई। मंत्री इरफान अंसारी और उनके पिता फुरकान अंसारी मोहित चौधरी के न्यायालय में गुरुवार को पेश हुए। अदालत ने मंत्री सहित सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा था। मैं कोर्ट का दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरे पिताजी जिन्होंने झारखंड अलग राज्य के लिए बड़ी कुर्बानी दी है, उन्हें भी इस केस में घसीटने का काम किया गया, लेकिन आज सच सामने आ गया और कोर्ट ने हमें बाइज्जत बरी कर दिया है। मालूम हो कि मधुपुर थाना क्षेत्र के पीड़ित मकबूल हुसैन ने मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, फुरकान अंसारी, मुस्तारी खातून एवं सत्तार कराम के खिलाफ गाली गलौज करते हुए मारपीट समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। बोकारो स्टील प्लांट में गैस रिसाव। बोकारो स्टील प्लांट के CRM 3 में गुरुवार को गैस रिसाव से हड़कंप मच गया। गैस की गंध तेजी से CRM में फैली। शोर शराब के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। पूरे एरिया को फिलहाल सील कर दिया गया है। साथ ही पानी का छिड़काव किया गया ताकि गैस का असर खत्म किया जा सके। गनीमत रही कि मौका रहते ही सभी कर्मी वहां से भाग निकले, जिससे किसी के जान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सभी कर्मी सुरक्षित हैं। घटना करीब 11 बजे की बताई जा रही है। घटना की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड और EMD की टीम मौके पर पहुंची। गैस रिसाव को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए वाल्व को बंद कर दिया गया है। गैस रिसाव के ज्वाइंट आदि स्थानों पर जांच पड़ताल की गई है। जांच में सामने आया है कि CRM 3 के ARP 3 में ड्रेन पोर्ट की पाइप में होल होने से गैस रिसाव हुआ है। झारखंड के 5 जिलों में लगेंगे बायोगैस प्लांट। ग्रामीण इलाकों में जैविक कचरे से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने गोवर्धन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत झारखंड के 5 जिलों बोकारो, रामगढ़, दुमका, जामताड़ा और सरायकेला खरसावा में नए बायोगैस प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। सभी प्लांट शुरू होने पर प्रतिदिन 135 घन मीटर गैस का उत्पादन होगा। वहीं पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव में 25 घन मीटर क्षमता वाला बायोगैस प्लांट तैयार हो चुका है, जिससे 20 घरों को सीधा लाभ मिलेगा। इन 5 नए बायोगैस प्लांट के लगने से झारखंड में बायोगैस प्लांटों की संख्या बढ़कर 47 हो जाएगी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस योजना में गांव में कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन होगा, रसोई गैस पर निर्भरता घटेगी और किसानों को जैविक खाद आसानी से उपलब्ध होगी। जमशेदपुर में ट्रक की चपेट में बाइक सवार की मौत, सड़क जाम। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना अंतर्गत ट्यूब गेट गोल चक्कर के पास गुरुवार तड़के करीब 3:30 से 4 बजे के बीच ट्रक की चपेट में आने से नामदा बस्ती निवासी बाइक सवार सरनजीत सिंह 17 वर्षीय की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक घटनास्थल पर ही गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। जानकारी मिलने पर बर्मा माइंस पुलिस मौके पर पहुंचे और परिजनों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। बस्तीवासियों के साथ मिलकर परिजनों ने कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। आक्रोशित लोगों ने ट्यूब गेट गोल चक्कर और बर्मा माइंस ब्रिज के पास टायर जलाकर और गोलमुरी, सुनसुनिया गेट, बर्मा माइंस चौक की ओर जाने वाली सभी सड़कों को पूरी तरह से जाम कर दिया। आक्रोशित युवकों ने खड़े ट्रक को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। झारखंड में SIR को लेकर कांग्रेस सतर्क। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से देश भर में चलाए जाने वाले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर झारखंड कांग्रेस सतर्क हो गई है। इसे लेकर झारखंड कांग्रेस की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मुलाकात भी की। इस शिष्टमंडल में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता लाल किशोरनाथ साहदेव और सांगठनिक कार्य प्रमुख सूर्यकांत शुक्ला शामिल थे। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता लाल किशोरनाथ साहदेव ने कहा है कि
पिछले दिनों जिस तरह से बिहार में SIR का काम हुआ उसे लेकर वहां के लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। बिहार के 65 लाख से अधिक लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी आदेश आया, जिसमें पहचान पत्र के लिए आधार को भी जोड़ने का निर्देश दिया गया। इसके बावजूद जिस तरह से SIR को लेकर बिहार के लोगों में नाराज़गी है, उसे लेकर सभी चिंतित हैं। स्वास्थ्य मंत्री को धमकी देने वाला गिरफ्तार। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को धमकी देने के आरोपी पहड़िया के गणपत नगर निवासी जयंत कुमार सिंह को झारखंड पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उसे बोकारो ले गई है। आरोपी के खिलाफ 8 सितंबर को बोकारो स्टील सिटी थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था। बोकारो स्टील सिटी थाना के उप निरीक्षक पिंटू महामा ने बताया है कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के मोबाइल पर कॉल आया था। फ़ोन करने वाले ने उन्हें रोहिंग्या समर्थक बताते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। छानबीन में जयंत कुमार सिंह का नाम सामने आया। गुरुवार को जयंत को पकड़ने के लिए झारखंड और स्थानीय पुलिस ने दबिश दी। मौका देख जयंत बाइक से गाजीपुर की तरफ भागने लगा। तेज हवा के साथ बारिश, 2 विमान डाइवर्ट। रांची समेत इसके आसपास के जिलों में गुरुवार दोपहर तेज हवा के साथ जमकर बारिश हुई है। तेज हवा के साथ करीब 3 घंटे तक बादलों से लगातार पानी बरसने और काले बादलों के छाने के चलते रांची आ रहे 2 विमान को दूसरे शहर के लिए डाइवर्ट करना पड़ा। दोनों विमानों की 2 से 3 घंटे विलंब से रांची में वापसी हो पाई। दोपहर करीब 1 बजे शुरू हुए बारिश का सिलसिला शाम 4 बजे तक जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार इस बीच रांची में 56.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। बता दें, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर इंडिगो का दिल्ली से आ रहा विमान खराब मौसम के चलते वाराणसी के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। चतरा में ओझा गुनी बताकर हत्या, 45 पर केस। ओझा गुनी में एक अधेड़ की बेरहमी से नृशंस हत्या कर साक्ष्य छुपाने के लिए शव को आधी रात जलाने के मामले में टंडवा थाना में गांव के 45 दबंग ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मृतक धर्मदेव उरांव की पत्नी बेरिया देवी के बयान पर कांड संख्या 196/25 में डहो गांव के 5 को नामजद और 40 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इस मामले में टंडवा पुलिस ने इस घटना में शामिल 3 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया है। हालांकि पुलिस गोपनीयता भंग न हो इसके लिए नामों का खुलासा नहीं कर रही। पुलिस सूत्रों के अनुसार दर्ज मुकदमे में मृतक की पत्नी ने जो बयान पुलिस को दिया है उसके हिसाब से गांव में किसी की तबीयत खराब और किसी की मौत होने पर ग्रामीणों का शक धर्मदेव उरांव पर जाता था। घटना से पूर्व यही कहानी सामने आई है। बेतला पार्क में बंद गाड़ियों पर लगा प्रतिबंध। लातेहार और पलामू जिले में फैले बेतला नेशनल पार्क में अब पर्यटक केवल खुले वाहनों से ही वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे। पार्क में बंद वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बरसात के बाद जब पार्क सैलानियों के लिए खुलेगा तो यह बदलाव देखने को मिलेगा। इस संबंध में बेतला नेशनल पार्क की ओर से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। धन्यवाद।